नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आपने रामायण में वानर सेना और गरुड़ पक्षी के बारे में पढ़ा भी होगा और इनकी कहानियां भी सुनी होगी। भगवान श्री राम ने जब रावण की लंका पर आक्रमण किया तो उनकी सबसे ज्यादा सहायता वानर सेना और वरुण पक्षी ने की थी। भगवान राम भी हनुमान के बिना अकेले हैं और राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर बनने तक हर जगह भगवान हनुमान के स्वरूप में वानर हमेशा अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है मूर्तिकार अरुण योगीराज का, जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है। उन्होंने बताया कि रामलला की मूर्ति बनाने के दौरान रोज एक बंदर मूर्ति को देखने आता था और वो इस मूर्ति का हर रोज बारीकी से निरीक्षण करता था। तो वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रही कंगना रनौत ने भी वहां से लौटने के बाद अपने इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी पोस्ट की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि एक अचंभित करने वाली घटना मेरे साथ हुई है। जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आर्मी के हेलीकॉप्टर फूल बरसाने लगे। मैंने ऊपर देखा तो विशाल पक्षी गरुड़ आर्मी के हेलीकॉप्टर के बीच उड़ रहे हैं, मानो वो भी फूल बरसा रहे हो। मेरी बहन ने कहा कि ये जटायु हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो राम ही जाने। राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जब देश दुनिया के मेहमान अयोध्या पहुंचे थे तो उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की व्यवस्था की गई थी। कंगना रनौत का उस समय एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। भगवान राम की बात हो और वानर सेना का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं आपको अयोध्या में रहने वाले बंदर के वो किस्से बताऊंगा जिन्हें लोगों ने सुना, देखा और अपने कैमरे में भी कैद किया। नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। अयोध्या भगवान राम के नाम से जाना जाता है। ऐसे में यहाँ भक्ति की बात होनी चाहिए, पर अब भक्ति से ज्यादा अयोध्या विवाद के कारण मशहूर है। अयोध्या के इतिहास में देखें तो आजादी के बाद तीन अहम पड़ाव हैं। पहला सन 1949 जब विवादित स्थल पर मूर्तियां रखी गईं। दूसरा सन 1986 जब विवादित स्थल का ताला खोला गया और तीसरा सन 1992 जब विवादित स्थल गिरा दिए गए। साल 1992 के बाद की कहानी सबको पता है, लेकिन सन 1949 से लेकर अब तक ऐसा काफी कुछ हुआ जिसमें एक बंदर को जरूर देखा गया है। 30 अक्टूबर साल 1990 को बीएचपी ने राम आंदोलन के तहत कार सेवा का ऐलान किया था। हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या में जुट गए थे। इन्हें रोकने के लिए करीब तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने 28,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की थी। बाबरी मस्जिद जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए गए थे। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव स्वामी विज्ञानानंद बताते हैं कि कार सेवकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच संघर्ष के बीच कुछ साधुओं ने बैरिकेड तोड़ दिए और सैकड़ों कार सेवक बाबरी की ओर बढ़ गए। इनमें से कुछ विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़ने में सफल रहे। इन कार सेवकों ने गुंबद पर भगवा झंडा लगा दिया। इन्होंने बताया कि इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए लाठी चार्ज की और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद कार सेवकों को पीछे हटना पड़ा। अधिकारी चाहते थे कि गुंबद से भगवा झंडा हटा दिया जाए, लेकिन इस दौरान अनोखी स्थिति का सामना करना पड़ा। स्वामी विज्ञानानंद के मुताबिक अधिकारियों ने देखा कि तभी एक बंदर मस्जिद की गुंबद पर बैठ गया। वो भगवा झंडे को पकड़े हुए था। पुलिस कर्मियों ने बंदर को भगवान हनुमान का अवतार मानते हुए उसे परेशान न करने का फैसला किया। स्वामी विज्ञानानंद ने बताया कि कई घंटों तक बंदर गुंबद पर झंडा पकड़े बैठा रहा। जब रात में बंदर उस जगह से हट गया तब 3-4 जवानों ने गुंबद पर चढ़कर झंडे को उतारा। यह तस्वीर 1 नवंबर सन 1990 को कई अखबारों में छपी थी। सन 1992 की कार सेवा के दौरान बाबरी मस्जिद की गुंबद पर एक बंदर को बैठा देखा गया था। फिर दिन आया राम मंदिर के फैसले का। 1 फरवरी साल 1986। 1 फरवरी साल 1986 को आम लोगों के साथ साथ देश और दुनिया भर की मीडिया की नजर फैजाबाद जिला अदालत के फैसले पर टिकी थी। सुबह से लोग अदालत में फैसला सुनने के लिए खड़े थे। अदालत पुलिसकर्मी, प्रशासन और आम लोगों से खचाखच भरी थी, लेकिन सबकी नजर इन सबको छोड़ एक बंदर पर टिकी थी। इसकी वजह यह थी कि अदालत में सुनवाई शुरू होने से लेकर जिला जज पांडे के घर जाने तक वो बंदर हर जगह मौजूद था। फैसले वाले दिन जिला जज के एम पांडे के साथ करीब करीब पूरा दिन बिताने वाले फैजाबाद के तत्कालीन
सीजीएम सीडी राय बताते हैं कि फैसले वाले दिन सुनवाई शुरू होने से पहले एक बंदर अदालत में लगने वाले तिरंगे झंडे को पकड़ा खड़ा रहा। जज साहब जब अदालत में दाखिल हुए तो उनकी नजर उस बंदर पर पड़ी और उसे भगाने की कोशिश भी हुई, लेकिन वो बंदर वहीं झंडा पकड़े खड़ा रहा। शाम को 4:40 पर जब जज साहब ने विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश पारित किया, उसके बाद सबने उस बंदर को वहां से जाते हुए देखा। सीजीएम सीडी राय बताते हैं कि जैसे ही जिला जज पांडे अपने घर पहुंचे तो बंदर उन्हें उनके घर के बरामदे में बैठा मिला। ये देखने के बाद जज पांडे और उनको उनके घर पर सुरक्षा सहित पहुंचाने वाले लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। साथ में गए लोगों ने उस बंदर के बारे में कई तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने उसे हनुमान जी का रूप बताया तो किसी ने उसे भगवान श्री राम का दूत बताया, लेकिन पांडे जी के घर पहुंचने के बाद तो बंदर वहां से चला गया। हालांकि स्थानीय लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि वो बंदर जज साहब को सुरक्षित देखकर ही वापस गया। अयोध्या में एक ऐसा ही दिन आया सन 1998 में जब बंदर ने किया था चमत्कार। बात 1998 की है। हालांकि यह घटना उस समय किसी अखबार की सुर्खियां नहीं बटोर पाई थी, लेकिन चमत्कारिक थी। वर्ष 1998 में अयोध्या में अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता था। करीब 20 किलो आरडीएक्स अयोध्या में आने की खबर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ यानी विशेष पुलिस दस्ते को लगी। एसटीएफ और पुलिस ने तुरंत कार्य करते हुए अधिकांशत आरडीएक्स को समय रहते हुए जब्त कर लिया और अयोध्या में किसी प्रकार की अनहोनी को टाल दिया। लेकिन एक आतंकी बम निरोधक दस्ते का वेश बनाकर अयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में घुस गया और उसने टाइमर सेट करके वहां ठंडे पानी की मशीन में बम लगा दिया। जब तक पुलिस ने उसे बाहर भागते समय पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तब तक बम विस्फोट में केवल 1 मिनट का समय शेष रह गया था। तुरंत पूरा का पूरा पुलिस बल, जिसका अगुवाई इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा कर रहे थे, मंदिर में घुसे और वहां टाइम बम को खोजने लगे। मंदिर का हर एक कोना, हर एक गलिया छान मारा, पर बम जैसा कुछ भी किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। तभी सबने देखा मंदिर के आंगन में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा बानर बैठकर अपने हाथों से 2 तार लिए उससे खेल रहा था और मुंह में लेकर चबाया जा रहा था, जैसे कुछ काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो ना हो इसी मशीन के अंदर बम फिट किया हुआ है। उन्होंने उस बानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे ही उस बानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वो तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से उतरकर चला गया। यूं कहूं तो लुप्त हो गया। तुरंत बम निरोधक दस्ता वहां बुलाया गया और जैसे ही मशीन खोली गई, उसमें से एक टाइमर सेट किया गया बम पाया गया। बम निरोधक दस्ते से आवाज आई, सर इस बम को तो नष्ट कर दिया गया है। टाइमर 3 सेकंड पर रुक चुका है। उस छोटे से बानर ने तार काटकर बम को फटने से रोक दिया। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से बानर को देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था। भक्तों का विश्वास है कि वह बानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान हनुमान जी थे, जो कह रहे थे कि अवध मेरे प्रभु श्री राम की है और इसकी ओर जब जब संकट आएगा तब तब एक बानर आकर इस अवध की रक्षा करेगा, अपने प्रभु श्री राम की नगरी पर आंच भी नहीं आने देगा। अब अयोध्या के अंदर बंदर के द्वारा किए गए चमत्कार पर आपकी क्या राय है? एक बार हमें कमेंट कर जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।